हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक वीडियो में आपके अधिक से अधिक शब्द आ सके, इसलिए मैं छोटा लिखता हूं। तो आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करो, जिससे आपको शब्द बिल्कुल अच्छा दिखाई दे। और जिनके विश्व भूगोल बिल्कुल कमज़ोर था या जिनका पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं था, जिनको डर था कि फर्स्ट पेपर में विश्व भूगोल में कहीं क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बोल सकता हूं कि उनके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इस एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करूंगा कि आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा पाए। अब देखते हैं इसको कैसे समझना है आपको। आपके बहुत सी बार क्या होता है कि आपके महाद्वीपों, महासागरों में महासागरीय धाराएं पढ़ाई जाती है, लेकिन महासागरीय धाराएं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आपके स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अभी तक जैसा कि मैं बताता हूं कि आपको पहले तो क्वेश्चन कराता हूं और उसके आसपास ही आपको जीके यानी कि आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट कराता हूं। पहले आपको क्वेश्चन देखना है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपके 2013, 16, 18 का जो सिलेबस है बिल्कुल समान है और उसी हिसाब से आपके पेपर पूछा जाता है। किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने आंसर भी लिख दिया बहुत से क्वेश्चनों का, और जिनका आंसर नहीं लिखा उनको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। उसमें ऑप्शन था ब्राजील और अन्य देश था, तो उस ऑप्शन के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या सर्वाधिक थी। महाद्वीप और उसकी विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था। महासागर और सीमावर्ती सागर को सम्मिलित कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था। महासागर को अच्छे से पढ़ेंगे। महाद्वीपों का जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले अवरोही और आरोही में समझना। आप देखो, अवरोही में 4 शब्द है और आरोही में 3 शब्द है, ठीक है। तो आरोही में 3 शब्द है तो इसलिए छोटा हुआ, और अवरोही में 4 शब्द है इसलिए ये बड़ा हुआ। तो जहां अवरोही आ जाए तो उसका मतलब है बड़े से छोटे की ओर, यानी कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उससे छोटे की ओर। जैसे आपके सबसे बड़ा महाद्वीप मान लीजिए आपके क्षेत्र की दृष्टि से एशिया है, फिर एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से आपके अवरोही क्रम में हुए, बड़े से छोटे की ओर। अब आरोही छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर। तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को समझना है। केवल समझने के चक्कर में ही अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इनको आपको गलत नहीं करना है। महाद्वीप, द्वीप को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित ज्यादा वाले आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। होखिडो वो वंशु विभाजित होता है, इसको आराम से देखेंगे। कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है, तो पूर्वी यूरोप जनसंख्या की कमी के कारण, यानी जन्म दर के घटने के कारण चुनौती का सामना कर रहा है। वहीं आपके सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है मध्य अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा, वो अंटार्कटिका से छोटा है, तो ये पता है आपको, यही से यूरोप है। किस महासागर में सबसे वृहद मध्य महासागर कटक है, तो अंटार्कटिक महासागर में है, सबको पता है। पृथ्वी पर भूमि की सतह की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 840 मीटर है औसत ऊंचाई। और देखा जाए तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ किलोमीटर है। अब इसको समझना, आप मैं आराम से समझाऊंगा क्योंकि आपके द्वीप बहुत पूछे जा रहे हैं इसमें, तो इसको समझना। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और भौगोलिक रूप से, यानी कि जिसकी जो गिनती होती है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होती है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये, यानी कि यहाँ की जो सरकार है वो डेनमार्क देश के द्वारा होती है। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में एक देश है, यानी कि ये नॉर्वे और स्वीडन के पास का एक देश है। इंडोनेशिया आपको मैं समझा रहा हूँ, ये तो है आपका सबसे बड़ा द्वीप, लेकिन इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया, और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। समझना आराम से। और अगर पूछे नदी द्वीप, तो मांजुली है ब्रह्मपुत्र में, असम में, आपको पता है। अब ग्रीनलैंड में दूसरे अक्षर पर क्या है, न है, तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, दूसरा सबसे बड़ा देश, तो ग्रीनलैंड में दूसरे अक्षर पर क्या है, न से क्या बन रहा है, न, यानी कि न्यू गिनी में आगे क्या है, न, तो ग्रीनलैंड में दूसरा क्या है, न। तो अगर आप क्रम से जमाने का आएगा कि निम्न द्वीपों को क्रम से जमाइए, द्वीपों को क्षेत्रफल की दृष्टि से या छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर, तो ग्रीनलैंड के बाद में दूसरा क्या आएगा, न्यू गिनी, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अब आपके न्यू गिनी को पूछ सकते हैं कि कहां पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है और दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर में है।
सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको विश्व का नक्शा याद है तो आपको किसी भी ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपके विश्व का नक्शा दिमाग में बैठ जाए तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपका विश्व का कौन सा भी प्रश्न गलत करने से। वो तो समय कम है आपके पास, नहीं तो समय ज़्यादा होता तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ उनको। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 400-500 क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आपको उपलब्ध करवा सकूँ, और जल्दी ही 1-2 दिन में मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा और उसका काम भी चल रहा है। देखिए, न्यू गिनी हो गया, तीसरा है बोर्नियो। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। फर्स्ट, दूसरा न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान को देखना, आपको जापान को आपको बता दिया इंडोनेशिया है, तो जापान में सर्वाधिक पूछा जाता है। आपके इस तरह से पूछ सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या में आगे ज है और जावा में भी क्या है, ज है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है जावा, जो इंडोनेशिया देश में है, यानी कि जावा सबसे बड़ा द्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से। और दूसरा स्थान किसका है, ओंशु द्वीप का। किसका है, ओंशु द्वीप का, जो जनसंख्या की दृष्टि से। इसी तरह आपके पता है कि जावा में पीछे क्या है, वह, अब बोरोबुंदर में भी क्या है, वह, यानी कि वो या ब। तो जो आपके पूछा गया था बोरोबुंदर बौद्ध मंदिर कहां पर है, एक बार पूछा गया था आंसर कि कौन से द्वीप पर बोरोबुंदर बौद्ध मंदिर है, तो जावा द्वीप पर है। ठीक है, इसी तरह आपके जापान में पूछा गया था बिल्कुल ये वाला, लेकिन यहां पर कौन सा, होकडो और होन्शु में विभाजित होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जापान में कुल मिलाकर 4 द्वीप है, यानी कि जापान 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। देखा जाए तो ओंशु, होकिडो, शिकोगु, क्यूशु 4 द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप है और सबसे छोटा द्वीप है शिकोगु। ठीक है, और सबसे उत्तरी है होकिडो और सबसे दक्षिण में है क्यूशु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा शिकोगु, ये जापान के द्वीप है जब बसा हुआ है। इसके बाद में अब आपके ये भी आ सकता है कि यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है ब्रिटेन या इंग्लैंड, इस तरह से आप बोल सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड या ब्रिटेन यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन आइसलैंड यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपके क्रम से आ सकते हैं, बेपिन द्वीप कनाडा में है, जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। इस तरह से आपको द्वीपों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपके 2-3 बार क्वेश्चन बन चुके हैं। लेकिन साथ में फिर भी मिलान वाले आपको बता दूं, क्योंकि आपके ये पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, उन क्वेश्चनों के आंसर में थे, क्योंकि आपके अधिकांश क्वेश्चन वहां से ही बनते हैं, पूर्व वर्षों के ऑप्शन के आंसरों से। जैसे आपके पूछा गया था तो मिलान वाला आ सकता है, क्योंकि आपके सुमेलित आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एजोर द्वीप किस महासागर में है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्यूरिल द्वीप किस महासागर में है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। इस तरह से, तो एजोर द्वीप किस में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्यूरिल द्वीप किस में है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सभी को पता है कि इन महाद्वीपों की क्या विशेषता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या विशेषता है इनकी। जैसे ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीप उसको बोलते हैं ऐसा कोई सा भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, उसको द्वीप बोलते हैं। और ऐसा भूभाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब का प्रायद्वीप है। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप है। अद्भुत वनस्पति और पशुओं का अजायबघर भी कहते हैं इसको। अंटार्कटिका को विश्व की प्रयोगशाला, श्वेत महाद्वीप और निर्जन महाद्वीप भी बोलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को पिछड़ा महाद्वीप, अंधेरा महाद्वीप भी बोलते हैं। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना और सभी धर्मों की जननी और महाद्वीपों का महाद्वीप भी बोलते हैं। पिछली बार आपके 4 ऑप्शन थे इस तरह से, और आपके सुमिलित वाला आया था, किनको सुमिलित कीजिए। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यूरोप पूछा गया था आपके जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और आपके जैसे ब्राजील है, तो ब्राजील आप जानते हो तो 5वां सबसे बड़ा देश है। इसी तरह आपके जो सीमावर्ती सागर थे, जैसे दक्षिणी प्रशांत महासागर में सुलू सागर है, कोरल सागर इसके सीमावर्ती सागर है। उत्तरी अटलांटिक में सारगोसा सागर
और आर्कटिक में कारा सागर है। इस तरह से आपको इनको देखना है। अब देखिए कि महासागरों की प्रमुख विशेषताएं और महासागरों को एक बार समझिए तो आपको अच्छे समझ में आए। तो अब मुख्य रूप से आप महासागरों की विशेषताएं देख लीजिए, क्योंकि आपके पास गाइड है, बुक है, उसमें सबकी विशेषताएं दे रखी है, लेकिन जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं उनके बारे में देख लीजिए। प्रशांत महासागर ये 1/3 भाग पर फैला हुआ है और इसका आकार त्रिभुज आकार है और ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ है और इस महासागर पर बेरिंग जलसंधि है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर गुजरती है। आपको यही पूछा गया था। मेरियाना गर्त इसका सबसे गहरा गर्त है, जिसकी जो एक तरह से जिसका रिविजन करना है उसके लिए अच्छा है, और जिन्होंने बार बार पढ़ रखा है उनके लिए इनको देखना या नहीं देखना वो बात बराबर है, लेकिन आपका एक बार रिविजन कर लीजिए क्योंकि आपके रखा हुआ है। मेरियाना गर्त जिसकी गहराई है 11,022 मीटर और इस प्रशांत महासागर में लगभग 2,000 द्वीप हैं। ये सब आपके सुमेलित वाले हैं। तो और इस महाद्वीप में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां मिलती है, और भारत का आपको पता है कि जो लक्षद्वीप समूह है वो प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप समूह है। प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से मूंगे के द्वारा एक जीव होता है उसके द्वारा बनी रहती है। और इस महाद्वीप में सर्वाधिक अग्निविलय मिलते हैं। अग्निवलय का मतलब है कि इस महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, ये आपको देखना है। यानी कि सर्वाधिक जो ज्वालामुखी भूकंप आता है, इस कारण इसको प्रशांत महासागरों को अग्निवलय भी कहा जाता है। और इस महासागर में आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरियाना गर्त नहीं आए तो क्यूराइल और मिडनाओ गर्त को आपको ध्यान रखना है मिलान वाले में, कि कौन सा गर्त किस महासागर में है। तो क्यूराइल गर्त और मिडनाओ गर्त भी किस में है, प्रशांत महासागर में है। ये आपको मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह अटलांटिक महासागर जो 1/6 भाग पर फैला हुआ है, इसके आप देखोगे तो इसमें पूछा गया था कि आपके सबसे जो बड़ी जो घटक है विश्व की महासागरों की, वो थी मध्य अटलांटिक घटक, जो अटलांटिक महासागर में है, जो उत्तर में आइसलैंड से लेकर और दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। जो विश्व की सबसे लंबी घटक है अटलांटिक महासागर में है। इसका आकार इस आकार है और इसका सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त, जो 8,392 मीटर गहरा है। और इसका जो आपको देखते हैं, इसके अलावा जो गर्त हैं जो इसके बाद में नहीं पूछे, तो रोमेसे गर्त या साउथ सैंडविच गर्त इसके अन्य गर्त हैं। इसी तरह अनेक सीमांत सागर आपको ध्यान रखना है कि एड्रियाटिक सागर, कैरेबियन सागर, काला सागर, हडसन की खाड़ी और भूमध्य सागर, ये इसके उपसागर है, यानी कि सीमांत सागर है। और कैरेबियन सागर में ही आपको पता है कि बरमुंडा ट्रायंगल है, यानी कि कौन से महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल है, तो इसमें ही है अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्तम यातायात मार्ग है, यानी कि जो जल मार्ग है सबसे व्यस्तम, क्योंकि इसके एक तरफ तो उत्तरी अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप है, यानी कि 2 विकसित महाद्वीप है। इस कारण ये सबसे व्यस्तम महासागर भी माना जाता है। ठीक है। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसी महासागर को होता है। अगर आपके पूछे कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहाँ होता है, तो ध्यान रखना कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में, न कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। इसी तरह आपको हिंद महासागर के बारे में देखना है। इसका आकार एम आकार है और इसको अर्ध महासागर या रत्नाकर भी कहा जाता है। और इसके बाद में इसका सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त। कहाँ पर, कौन सा है? सुंडा गर्त, जिसकी गहराई है 8,152 मीटर। और इसके अनेक सीमांत सागर है, लाल सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी, मोजम्बिक चैनल इसके यानी कि सीमांत सागर है। इसी तरह आर्कटिक सागर जो उत्तरी गोलार्ध में है, एकमात्र सागर जो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, तो आर्कटिक महासागर है। इसको आपको पता है कि इसको ध्रुवीय यानी कि उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं। इसका सबसे गहरा गर्त है यूरेशियन गर्त। इस तरह से आपको एक रिवीजन करा दिया महासागरों के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत कुछ कंप्लीट हो गया होगा। और जो 500 जो 400 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है जो है वो आपको जल्दी ही हमारे ऐप पर मिल जाएगी, क्योंकि आप अभी तक मैंने ऐप के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे कौन सा भी कोर्स नहीं बेचना था, ना कुछ टेस्ट ही चलानी थी। मुझे तो केवल उसको एक तरह से आपको मुझे यूट्यूब के माध्यम से सब कुछ फ्री पढ़ाना था, लेकिन मुझे लगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना है, तो इसलिए मैं ऐप पर वो पीडीएफ अपलोड कराऊंगा ताकि सभी अभ्यर्थियों को पहुंच सके। और जिन व्यक्तियों ने काम किया है मेरे साथ, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिलता, स्कूल में जाता हूं, अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और बहुत बिजी टाइम रहता है, तो उनको भी कुछ मुझे देना है। तो इस कारण उनसे आपसे कुछ फीस लूंगा, जो भी लूंगा बहुत कम लूंगा, क्योंकि उन जिन अभ्यर्थियों ने इतनी मेहनत की है तो उनको भी देना है। तो इस कारण मुझे वो जो 500-400 पेज की जो पीडीएफ है, जो यानी क्वेश्चन की पीडीएफ है,
वो आपको 1-2 दिन में उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आपके 3 घंटे में ही आपके क्वेश्चन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। और जिसको आवश्यकता नहीं है वो नहीं ले, जिसके पास बहुत से टेस्ट सीरीज है वो नहीं ले, यानी कि वही ले जिनको लगता है कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या ये टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस कंप्लीट करना है। उसमें पीडीएफ में लगभग आपके पूरी मैंने कोशिश की है कि आपके विश्व भूगोल, मानो जो भारत भूगोल, सब कुछ उसमें कंप्लीट हो जाए और उनके आसपास से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाए। और राजस्थान करंट अफेयर का भी जो पूर्व वर्षों में इस साल जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं जितनी परीक्षाओं में, उसका समावेश करने की मैंने कोशिश की है। वो काम में अकेला नहीं कर पाता, इस कारण मैंने 1-2 लड़कों को लगाया था, ताकि उनको थोड़ा पेमेंट दिया है और उनको मेहनत की है, तो उसका उनको आपसे लेना पड़ेगा और आपसे लूँगा तभी उनको दूंगा। बाकी मेरे ऐप पर अभी तक ना तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज चलाई, ना कोई कोर्स चलाया, और चलाता तो बहुत इनकम होती, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छे यूट्यूब पर ही पढ़ाया जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।